नमस्कार दोस्तों, NI30 स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच लेके आ गया हूँ क्लास 12th के मैथ्स का मॉडल पेपर 1 है ये। इसमें हम आपको ये बताएंगे कि क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से एग्जाम में हल करना है आसानी से और बहुत फास्ट में। आप 100 में 100 क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत फास्ट। उसमें भी जो क्वेश्चन आपको लगे कि इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा ज़्यादा, तो आप उस क्वेश्चन को थोड़ा इग्नोर कीजिए कुछ पल के लिए और अगला वाला क्वेश्चन बनाइए। ठीक उसी प्रकार से आज हम इस लेक्चर में भी करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको भी अपने एग्जाम में करना है ताकि अपने एग्जाम में मैथ में 100 में 100 ला सकेगा। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अपने इस लेक्चर की ओर। तुम्हारा पहला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए। और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में कैलकुलस से दिखेगा। कैलकुलस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, 1 नंबर में बोल रहा है क्या, एक्स माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा और साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस होता है। और इसके बीच में माइनस साइन है तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस किधर है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पर वाई के साथ कॉट एक्स को देखा है। तो ये इसको इंटीग्रेट करने में आप बहुत परेशानी होगी। तो इसको हम 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर। ये आपका क्वेश्चन वेक्टर से है। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको पता है एक सर्कल का ऐसे बना लीजिएगा ऐसे, और पहला आई, फिर यहाँ पे जे और फिर यहाँ पर के। तो इसका सर्कल कुछ एंटी क्लॉकवाइज चलता है। तो आई को जे से जब गुना करेंगे तो के मिलेगा, जब जे को के से गुना करेंगे तो आई मिलेगा, और के को जब आई से गुना करेंगे तो फिर जे मिलेगा। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर करेंगे। तो के को जब आप आई से मल्टीपल करते हैं तो देखिए, तो आई इधर आई है, इधर क्या है, के है। तो आई और के को मिलेंगे तो आई से के की तरफ जा रहे हैं तो इधर जा रहे हैं, तो अपोजिट में जाएंगे तो निगेटिव साइन लेंगे, तो माइनस में जे आना चाहिए। ठीक, और फिर इधर देखिए, के को जे से गुना करते हैं यानी कि जे गुना के होगा क्रॉस में। तो जे गुना के में क्या मिलेगा, आई, यानी कि आई प्लस में मिलेगा, आई प्लस में और जे माइनस में। तो आपको आई प्लस में मिला था और जे माइनस में मिला था। तो देखिए जे किसके साथ हुआ था, इसके साथ हुआ था जे ना। तो 3 दूना 6 जे, किधर है 6 जे, 6 जे, 3 दूना 6 जे। तो 6 जे कौन सी में, माइनस में 6 जे आ गया, और फिर 3 गुना 3, तो 3 तिया 9, प्लस में 9 आई। ऑप्शन नंबर नहीं दिया हो इसमें, तो आंसर यही होगा। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे सिर्फ जे होता है और यहाँ पे सिर्फ आई होता बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3rd नंबर। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर कीजिएगा और उसका रूट ले लीजिएगा। तो 3 तिया 9, 5 25, अब 4 चौके 16, 16 9 25, 25 25 50, यानी कि 50 का वर्गमूल निकालिएगा। 50 का वर्गमूल जो निकालिएगा तो वो निकलेगा आपको 5√2, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसका इंटीग्रेट करने के लिए, इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, इंटीग्रेट करने के लिए। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन आसान है और इसका भी इंटीग्रेशन, क्योंकि रिस्पेक्ट टू वाई और इसमें भी रिस्पेक्ट टू एक्स है। एक्स के साथ एक्स और वाई के साथ वाई है तो आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसके साथ 2 पहले से है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, प्लस है तो प्लस देंगे, 3 है तो 3 देंगे, वाई स्क्वायर का वाई क्यू अपॉन 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 आउट कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई क्यू। और कभी भी इंटीग्रेशन में हमेशा के देना मत भूलिएगा, तो ये हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोल रहा है। तो ई टू द पावर एक्स का तो ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। फिर ई टू द पावर माइनस वाई का, तो ई टू द पावर माइनस वाई का हो जाएगा माइनस ऑफ ई टू द पावर वाई, ई टू द पावर सॉरी माइनस ऑफ ई टू द पावर माइनस वाई होगा। ये माइनस यहाँ पे आ गया इसका इंटीग्रेशन, और फिर ये माइनस पहले से, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर के प्लस हो गया, यानी कि ई टू द पावर एक्स प्लस में ई टू द पावर माइनस वाई, ऑप्शन नंबर सी। और के साथ में कांस्टेंट एक आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। 7 नंबर में इसका इंटीग्रेशन करने के लिए डिफ्रेंसिएशन बोल रहा है। डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो 49 तो कांस्टेंट है, 49 को बाहर कर दीजिए। 49 जैसे ही ये हो गया बाहर, तो फिर आपको करना है कॉस का। कॉस का क्या होता है, साइन होता है। साइन होता है या माइनस साइन होता है, माइनस साइन होता है। माइनस साइन x/7, फिर x/7 का हो जाएगा 1/7। तो 7 से ये 49 कटेगा 7 बार में, यानी कि 7, तो माइनस में 7 साइन x/7। तो ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन ऐसा नहीं है, तो यानी कि देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। मॉडल सेट में बहुत सारा क्वेश्चन आपको गलत भी मिलेगा, तो इसलिए इसको इग्नोर कीजिए और इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, अगला क्वेश्चन आसान है। इसका फिर डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोल रहा है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस का क्या होता है, साइन होता है, यानी कि माइनस में साइन माइनस में हो जाएगा, क्योंकि कॉस का तो माइनस में साइन होता है, और ये माइनस और इसका एक माइनस आ गया कॉस का, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस। फिर प्लस में प्लस देंगे, फिर ई टू द पावर एक्स है, उससे पहले ये 1/3 कांस्टेंट है तो 1/3 को रख लेंगे। फिर ई टू द पावर 3x का हो जाएगा आपको ई टू द पावर 3x ही, और फिर इस 3x का इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा 3x। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा,
यहाँ पर 3 होगा, इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाए, यानी कि बचेगा आपको साइन एक्स प्लस में कितना बचेगा, e⁻3x। तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो आई होप ये भी समझ में आया किस प्रकार से बनाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आता है। 9 नंबर क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, ये हो गया आपको होमवर्क में सेम क्वेश्चन है, जी डिप्टो वही क्वेश्चन है, इसको बनाइए। यहाँ पर सही ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन होता है यहाँ पर, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन e⁻2x का, e⁻2x का 2 बार डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बोल रहा है। तो पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो e⁻2x होगा और फिर 2x का तो 2 हो जाएगा, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन तो 2 ही रहेगा, फिर e⁻x का e⁻x हो जाएगा, e⁻2x का e⁻2x हो जाएगा, और फिर इस 2x का 2 हो जाएगा, यानी कि 4, यानी कि 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 4 e⁻2x, 4 e⁻2x, तो 4 e⁻2x ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर। फिर इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बोल रहा है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ रहा है। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बोल रहा है तो आसान से देखिए, 3 इधर है और 3 इधर है, ये 3 कॉमन कर लीजिए। 3 जैसे ही कॉमन होगा यहाँ से, ये 3 कॉमन होने के बाद ये बचेगा sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया 1, और 1 का 1 गुना 3 कितना हो गया 3, 3 का डिफ्रेंसिएशन 0, तो ऑप्शन नंबर 11 का ए। चलिए 12 नंबर पाते हैं। कॉस और सेक मिलकर कितना बनाएगा 1, 1 गुना 3, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस और सेक को मिलकर मिलाएंगे तो कितना होगा, कॉस इंटू सेक क्या होता है 1, 1 गुना 3 कितना हो गया 3, 3 का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 0, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका डिफ्रेंसिएशन करने के लिए बोल रहा है। इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, तो 4 तो क्वेश्चन पोस्ट को कोस बाहर निकालेंगे, कॉस का फिर क्या हो जाएगा माइनस में साइन कितना x/4। आई होप यहाँ तक समझ में आया। फिर x/4 का क्या करते हैं, उसका डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये कितना होगा 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे ही ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट होगा तो माइनस में साइन x/4 है कहीं पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। आई होप ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, log ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/x होता है, तो 1/x के ऊपर 5x है तो 5x रखेंगे, फिर 5x का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा 5x, तो 5x का तो 5 हो गया, 5x नहीं होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपको 5, क्योंकि 5x का कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/x ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इसको आप खुद बनाइएगा, ये आपके लिए हो जाएगा। अरे बना लीजिएगा ना, जैसे जिसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो फिर पहले देखिए, पहले log x करेंगे तो 1 बाय कितना हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, फिर 3x का करेंगे, 3x का या 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 3x, फिर 3x का तो 3 हो जाएगा। देखिए एक 3x से एक 3x कटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 3x और बच जाएगा, और एक 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2/x बचेगा, ऑप्शन है कहीं पे 2/x, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया, फिर इसको इंटीग्रेट कीजिए और सॉल्व कीजिए। इतना बताते हैं 10 का इंटीग्रेशन, 10 का डिफरेंस क्या होता है सेक स्क्वायर होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर, 5x हो जाएगा, तो इसको आप बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। अब देखिए दो वे में है, एक प्रकार x दे रखा है y भी दे रखा है और उसका dy/dx निकाले, इसको एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इतना बट इतना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। करते हैं कैसे करेंगे इसको, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो y का तो dy/d थीटा के रिस्पेक्ट में d थीटा लिख देंगे, फिर बराबर लिखेंगे, और b है तो b तो कॉन्स्टेंट तो b को बाहर निकालेंगे वैसे ही, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस। आई होप इतना समझ। फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा ही, तो dx लिखेंगे यहाँ पर भी अपॉन में d थीटा। अब और इसके बट्टे में फिर इसको कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएशन ये तो यही रखेंगे, कॉस का क्या हो जाएगा माइनस में साइन, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये थीटा से ये थीटा करेंगे, dy/dx बच जाएगा, dy/dx बचेगा तो b/a कहाँ पे है, b/a तो बहुत सब में है b/a, लेकिन कॉस बाय साइन का क्या होता है कॉट होता है, और यहाँ पर साइन के साथ माइनस है तो माइनस कॉट किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर इसका भी आंसर आप बना लीजिएगा। देखिए कॉस स्क्वायर और सेक स्क्वायर, कॉस और सेक जब मिलेगा तो तभी क्या मिल जाएगा 1 हो जाएगा, और थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा थीटा प्लस इंटीग्रेशन है तो साथ में कॉन्स्टेंट, तो थीटा प्लस के, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए साइन एक्स क्यू है, इधर साइन एक्स नहीं साइन थीटा क्यू, और साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें भी साइन है इसमें भी साइन है, एक साइन कॉमन कीजिएगा तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, ये बचेगा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो गया 1, बचेगा कितना सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर सिर्फ बचा साइन थीटा करने के लिए, साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस माइनस में कॉस थीटा प्लस में के, इंटीग्रेशन में कॉस साइन का क्या होता है माइनस में कॉस होता है, तो माइनस में कॉस क्या है किधर है, ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पाते हैं।
अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे सिंपल में, तो अब देखिए नीचे में डायरेक्ट है ना एक्स के रिस्पेक्ट में, तो अब इसको क्या करेंगे टी पुट कर लेंगे। बनाने के लिए वे है, इसका बनाना है तो आपको इसे बना सकते हैं ऐसे। जैसे इसको करेंगे तो ये तो 2 है तो 2 को रखिए, तब तक में 2x रख लेते हैं, 2 को बाहर रखते हैं और इसको जब टी पुट कीजिएगा तो टी बराबर लिखेंगे x² प्लस 5 और इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये डी टी अपॉन डी एक्स बचेगा, ये डी टी अपॉन कितना बचेगा, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये डी टी अपॉन डी एक्स होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये 2x और यहाँ पर फिर क्या हो जाए, ये 2 नहीं, यहाँ पर हो गया आपको x, ये हो गया आपको x, ये हो गया आपको x अपॉन में ये बन गया t डी एक्स का, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई डी एक्स बराबर हो जाएगा आपको ये, जब इधर आप डिवाइड कीजिएगा तो ये बनेगा डी टी अपॉन 2x, तो ये 2x बचेगा तो ये x से x कैंसिल आउट, इस 2 से ये भी 2 कट बचेगा कितना 1/t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1/t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ टी होता है। टी की जगह कितना पुट करना है, ये पुट करना है ना x² प्लस 5 लॉग ऑफ, ऑप्शन नंबर देख रहे हैं लॉग ऑफ x² प्लस। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीचे का DC ऊपर है, जैसे नीचे का DC ऊपर दिखे तो उसको लॉग में डायरेक्ट पुट कर दीजिए। तो नीचे का DC है e⁻x होता है, e⁻x का होता है माइनस ऑफ e⁻x, तो यानी कि नीचे का DC ऊपर है तो इसका हो जाएगा डायरेक्ट लॉग ऑफ e⁻x प्लस में e⁻x, प्लस वाला कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। साथ में क्या आएगा, इंटीग्रेशन के साथ क्या आना नहीं छोड़िएगा। चलिए इसका इसका क्या निकालना है, मोड निकालना है। मोड निकालने के लिए ये आई तो हट जाएगा, ये क्या कहते हैं ये वेक्टर का फॉर्म में है तो इसको निकालेंगे जैसे ही, और मोड नेगेटिव साइन को भी हटाते हैं तो बचेगा कितना, सिर्फ यहाँ पर 3, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया, सेक ऑफ 2x और tan ऑफ 2x। अब इसको जब थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो इसको जब सॉल्व करिएगा आपको इसमें थोड़ा सा लंबा प्रोसेस करेंगे। हम इसको लंबा क्यों करेंगे, हम इसको क्यों नहीं इग्नोर करके चलेंगे। चलिए इसको इग्नोर करके चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप 24 नंबर, a⁻x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, तो a⁻x अपॉन ऑफ लॉग ऑफ a होता है। ऑप्शन है कहीं पे, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ देखिए यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है, इन दोनों कॉस को बाहर करेंगे तो कोट स्क्वायर, और कोट स्क्वायर माइनस में कोसेक स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर सिर्फ किसका डिफरेंशिएशन बोल रहा है, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में साइन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर में इतना दिया रखा है y का वैल्यू और इसका बोल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए। और एक चीज़ यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम dy/dx लिखेंगे, dy/dx बराबर हो जाएगा आपको, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, लेकिन लगता है यहाँ पर गलती लिखा है, साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर 12 लिख दिया है। साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 - x² होता है, सही है। तो इसका मतलब जब इसके बराबर इसको करेंगे तो इसको उठा के इधर करेंगे ना, dy/dx का वैल्यू कितना आएगा, उतना ही आएगा। तो फिर ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये दोनों कैंसिल आउट, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0। नहीं समझे, dy/dx का वैल्यू यहाँ से कितना मिल जाएगा आपको, 1/√1 - x² मिलेगा। इसको जब यहाँ पर पुट कीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो वैल्यू कितना मिलेगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको e⁻10x प्लस में sec²x, ये भी एक फॉर्मूला बेस है। जब e⁻x इंटू यहाँ पर ऐसे e⁻x इंटू यहाँ पर कोई टर्म है, मान लीजिए x है, और साथ में इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिया रहे तो इसका जो वैल्यू आता है वो e⁻x आता है। बाद में किसको डेरिवेट करिएगा तो आपसे हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बहुत एक मतलब इसका यूज हम करते हैं ये फार्मूला के बेस पे, बट इस क्वेश्चन का यूज होता है बेसिकली यूज होता है जेईई मेंस और के क्वेश्चन में। तो हम क्यों नहीं इसका जब फार्मूला पता ही है तो उसको क्यों नहीं सोल्व कर लेंगे डायरेक्ट। आपको पता चल गया कि e⁻x तो ऐसे ही है, लेकिन 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec²x, तो यानी कि इसका DC ये है, तो इसका मतलब सिंपल आंसर क्या होगा e⁻x इंटू 10x है कहीं पर ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। देखिए e⁻x इंटू 10x प्लस में इंटीग्रेशन है तो किए। चलिए ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है, इसका DC ये है, तो सिंपल में क्या हो जाएगा e⁻x इंटू log x है कहीं पर e⁻x इंटू log x, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है, इस क्वेश्चन आप खुद से बना लीजिए क्योंकि इसका DC ये है, क्योंकि sin 2x का वैल्यू कितना होता है 2 sin x इंटू cos x होता है ना, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही मिल जाएगा। तो इसका मतलब होगा e⁻x इंटू cos²x, e⁻x इंटू cos²x, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। फिर देखिए इसका DC ये है ना, क्योंकि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस x² होता है, तो सिंपल होगा e⁻x इंटू 10 इनवर्स x, ऑप्शन नंबर यही हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, 30 तक हो गया हमारा, 31 पे आते हैं। अब देखिए इसका तो हो जाएगा इंटीग्रेशन कर लीजिएगा, x² क्या हो जाएगा x³ अपॉन 3, और इसका
कहाँ से कहाँ तक लिमिट, 2 से लेकर 3 तक। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो एक्स के पावर 3 हो जाएगा, तो 3 एक्स पावर 3 का कितना होता है, 3 3 या 27 हो जाएगा। 27/3 लिखेंगे, माइनस में एक रखें, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब, तो 2 4 2 8, 8/3। और उन दोनों को घटाएंगे तो 28 में 7 का कितना बचेगा, 19 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए बार, 27/3 था, माइनस में कितना करेंगे, 8/3। तो 28 17 में से गया 8, तो कितना 9 8 17 होता है ना, यानी 19 ही बचेगा। सही है। चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्यों नहीं इस क्वेश्चन, अब एक चीज़ और यहाँ पर बता, एक मतलब इसको क्या कहे, बोल सकते हैं आप कि तुक्का लगाना, बट तुक्का नहीं बोलते हैं, इसका आंसर ऐसे ही आता है। जब भी कोई लंबा पावर दिखे ना, मतलब बहुत ज़्यादा पावर, तो उसका आंसर 80% चांस होता है, 80 नहीं 90% चांस होता है कि जीरो ही होगा। तो इसका आंसर आपको जीरो ही। बट इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि 10 के पावर 15 है, तो उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा पड़ेगा। फिर यानी कि 10 के पावर 5 है, तो इसमें से एक साइन को बाहर निकालेंगे, फिर जो बचेगा उसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, फिर साइन का डिफरेंस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन लेकर साइन को काटेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। मतलब इसको जो करेंगे तो इसको एक बार साइन को बाहर कर लेंगे, तो बचेगा फिर कितना, साइन के पावर 14 14 बचेगा। फिर इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, बचेगा ना। तो फिर कॉस में इसको कन्वर्ट, फिर कॉस को पुट कर देंगे, कॉस को पुट करेंगे तो ये से ये साइन कट जाएगा एगो, और फिर एक नीचे कॉस बच जाएगा, बचेगा ना। कॉस का डिफरेंशिएशन लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, एक साइन से साइन कट जाएगा, बीच में बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यानी कि वहाँ पर टी पुट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उससे आसान होता है। इसको आप डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन ये भी है, तो क्या है इसमें कि आप किसी एक को पुट कर लीजिए, जैसे इसको पुट कर लेंगे, कॉस को पुट करेंगे तो एगो साइन कट जाएगा, एगो साइन जैसे कटा, तो फिर ये क्या बचेगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर। क्या बचेगा, सिर्फ ये बच जाएगा आपको साइन स्क्वायर। यानी तो एक और भी है इसका, और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लिमिट देखिए इसका 1 से लेकर 1 -1 से लेकर 1 तक है, तो इससे तो कोई आएगा नहीं। तो आप इस सिंपल एक को किसी एक को पुट कर लीजिए, तो जो ज़्यादा रहे ना तो उसको हटाने की कोशिश कीजिए। तो एगो साइन तो यहाँ से कट जाएगा, एक साइन जैसे ही कटेगा तो ये बन जाएगा टी, ये क्या बनेगा, टी बनेगा ना। जैसे ही ये इसको बनाएंगे टी, और इधर बचेगा आपको साइन के पावर 4 बचेगा। साइन के पावर 4 का मतलब साइन स्क्वायर के पावर 2, तो बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसके पावर में कितना 2। फिर यहाँ पर कितना पुट करेंगे, फिर पुट करेंगे कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना रखे थे, कॉस का वैल्यू कितना रखे थे टी, तो यहाँ पर फिर कितना पुट कर देंगे टी, फिर इसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसमें टी से मल्टीपल करेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना आपको क्या करना है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन का आंसर आप सॉल्व करके ले आइएगा, जो भी होगा इसमें से कोई ऑप्शन मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मन से जो है। लेकिन हमको 80 चांस लगता है कि इसका आंसर जीरो ही हो सकता है, शायद, ऐसा नहीं बोल रहे यही होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें से। बाद आपको प्रोसेस बता दी, क्योंकि जब सॉल्व करेंगे इसको तो लंबा लग जाएगा प्रोसेस। तो आइए होप अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। e⁻x क्या होता है, e⁻x होता है, माइनस है तो माइनस रखेंगे, फिर माइनस एक्स है तो कॉन्स्टेंट में जो रहता है वो बाहर आ जाता है, माइनस में e⁻x हो गया। अब इसको लिमिट में कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 3 तक, तो पहले यहाँ पर 3 रखेंगे, फिर एक बार 1 रखेंगे, फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको माइनस तो रख दिए, फिर एक बार रखेंगे, माइनस तो आइए कितना रखेंगे, माइनस में 3 हो गया, फिर माइनस होता है, ये माइनस उसको क्या कर देगा प्लस, फिर कितना हो जाएगा माइनस में 1। अब ये ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, तो हो सकता है इसमें ऑप्शन नहीं भी दिया रहो, तो उसको छोड़िए, इतना आएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, log of 10x। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कैसे, तो आप देखिए एक बार 0 से लेकर π/2 है, 0 से लेकर π/2 तक इंटीग्रेट करना है। एक बार इस पाई को इसमें रखिएगा तो 10, ऐसे सोचिए 10 π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cot x होता है। और जब इसको फिर सॉल्व कीजिएगा तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर π/2 तक ही, फिर क्या हो जाएगा log ऑफ 10x, प्लस में बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ 10x। इधर मान लीजिए 2 कर दीजिएगा, एक इसको i पुट कीजिए, दूसरे को 2i पुट करेंगे, तो दूसरे को भी i, तो i प्लस i 2i हो जाएगा। जब इसको और इसको आप ऐड कीजिएगा तो log में एडिशन होता है, तो log में जब 2 log ऐड रहता है तो उसको जब एक साथ कंपाइज करते हैं तो दोनों उसके अंदर में जो रहता है वो दोनों मल्टीपल हो जाएगा, यानी ये 10 और इधर से जो बनेगा कोट वो दोनों मल्टीपल होकर कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 10 इंटू कोट कितना होता है 1, log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, log 10 नहीं log 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और 0 का इंटीग्रेशन तो सिंपल है, कहाँ से कहाँ तक करना है 0 से लेकर, तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं पाएगा, तो यानी कि उसका क्या हो जाएगा आपको 0, log 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 0। चलिए अगला क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर, ये किसका इंटीग्रेशन है, ये होता है 10 का, होता है ना 10 का, ये किसका इंटीग्रेशन है 10 का, इसको लिखेंगे 10 इनवर्स
10x का इंटीग्रेशन हो गया कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर √3। इसका जो वैल्यू इसमें पुट कीजिएगा, पहले देखेंगे √3, तो 10√3 का वैल्यू होता है π/6, क्योंकि 6 नहीं 3, क्योंकि 60 का वैल्यू होता है माइनस में फिर π/4। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आपको, इसमें से ऑप्शन नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 या 12 है और 3 घटेगा तो यानी कि हो जाएगा π/12 आता आंसर, ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला पेज पे ये क्वेश्चन है, इसमें भी 10a वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 10 वाला। देखिए अब यहाँ पर झमेला वाला क्वेश्चन एक दे दिया, क्या झमेला है इसमें, और यहाँ पर आप पे डिपेंड करता है आप किस प्रकार इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ये बाद में कि इसका 10 का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन 10 का इंटीग्रेशन होता है नहीं होता है, होता कि किसका है, यानी कि हर चीज़ को इंटीग्रेट कर, हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट हर चीज़ को इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है। देखिए इसका DC ऊपर है ना, इसका DC ये, इसको आप नीचे वाला को टी पुट कर सकते हैं, इसको काट कर सकते हैं, बट इसमें जब इसको जब सॉल्व करिएगा ना फिर उसमें बहुत लेंदी प्रोसेस चल जाएगा। तो हम क्यों नहीं इस क्वेश्चन को इग्नोर करके चले, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर 1 तक। तो जैसे इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेशन ऑफ x² है ना, x³ है, x³ है कि x² है, x³ है, आई होप। x³ का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁴/4। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर कहाँ तक था, 1 तक। तो यहाँ पर एक बार रखेंगे, पहले रखेंगे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, यानी कि -2 पहले रखेंगे तो 1 कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस में 2 पावर -4 कितना हो, 2 4 2 16 होगा ना, 16 अपॉन में कितना 4। जैसे घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, -15/4 बचेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झमेला वाला जो भी क्वेश्चन उसमें आप सावधानी बरतिए। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ गया, इसमें लगता है हमको इसमें पेंडिंग मिस्टेक है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़िए, क्योंकि इस x⁴ दे रखा है, फिर इसको सोल्व करने बोल रहा है, ये थोड़ा सा इसमें पेंडिंग मिस्टेक है, चलिए इसको छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये बताइए किसका फार्मूला बन रहा है, ये आपको सेक का फार्मूला बन रहा है, सेके का ना होता है, और कोसेक में तो माइनस आ जाएगा, सेक तो सेक इनवर्स 2x हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आंसर कहाँ पर है, सेक इनवर्स 2x, सेक इनवर्स 2x, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये तो एक फार्मूला डायरेक्ट पूछे, इसका फार्मूला क्या होता है, पहले वाला चिन्ह को देखिए, √x² - a², इसका ऑप्शन है कहीं पर, डायरेक्ट बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, sin 2x का इंटीग्रेशन कर लीजिए। sin 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin 2x का हो जाएगा माइनस में cos 2x, बट्टा में ये क्वेश्चन कोफिशिएंट वो नीचे आ जाएगा, फिर इसको 0 से लेकर π/2 इंटीग्रेट करना है, तो 0 से लेकर π/2 करेंगे तो cos में π/2 तो 0 दे देगा, जब 0 रखेगा तो ये कितना 1 मैंने, यानी कि -1/2, ऑप्शन है कहीं पर -1/2। और ये माइनस है ना, और जब मतलब लोअर लिमिट पुट कीजिएगा ना तो नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन मिलकर पॉजिटिव बना देगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, यानी कि 1/2 आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन अजय सेम है जैसे इससे पहले हम बताए है ना, ये क्वेश्चन इससे पहले बता का है, 0 हो जाएगा आंसर। फिर ये क्वेश्चन 45 का, इसका इंटीग्रेशन फिर इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, इसका बन जाएगा आपको कितना, ये बन जाएगा आपको x³ और ये माइनस है तो माइनस, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो माइनस में कितना हो जाएगा, कॉस का तो साइन हो जाएगा, तो साइन x रख देंगे, कोई दिक्कत। तो यानी कि x³ - साइन y, कहीं पर है x³ - साइन y, आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन है को ये भी दे रखा था, ध्यान इसमें क्या चेक कर रहा था कि कॉस का इंटीग्रेशन इसको आता है ना, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, बट कॉस का साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, माइनस में कॉस होता है, समझ में आ रहा है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन इसके साथ ही रहा, ऑप्शन नंबर बी हुआ, कि तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आकलन इतना दे रखा है और फिर इसका समाकलन गुणांक, मतलब इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करें, यहाँ पर एक दे रखा है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसको उठा के इधर कीजिएगा तो y वाला दोनों टर्म में से y बाहर कर लीजिएगा, फिर बच जाएगा आपको 1 - x² - 1x - a बच जाएगा, यानी कि a - x² इधर बच जाएगा, फिर y बचेगा, फिर इसको उठा के इधर भेजिएगा, फिर इसमें से एक x को इधर कीजिएगा, फिर एक को टर्म इधर इंटीग्रेट करेंगे, फिर इधर इंटीग्रेट फिर सॉल्व करेंगे, तो यानी कि इसमें लंबा प्रोसेस लगेगा, इस लंबा प्रोसेस को हम छोड़ के चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 50 क्वेश्चन ही बनाना है, हम आपको अभी तक में लगभग आपको 40 क्वेश्चन तो बना ही दिए, 4-5 क्वेश्चन स्किप किए हैं, ऐसा थोड़ा है कि 10 क्वेश्चन स्किप, 4-5 क्वेश्चन स्किप किए हैं, बाद में 40 क्वेश्चन तो अभी तक मैं आपको हम बता दिए। अब देखिए कितना आसान क्या कहते हैं मैट्रिक्स दे रखा है, इसको इसके साथ मल्टीपल करेंगे, फिर इसको एक बार इसके साथ करेंगे, पहला वाला के साथ मल्टीपल होगा तो ये इसके साथ मल्टीपल हो कितना हो जाएगा 3 × 9 माइनस में,
फिर इसके साथ जब ये होगा तो ये तो जीरो कर देगा, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो पहला वाला के साथ जीरो, 13 दूना 26, तो यानी कि एक बार हो गया यहाँ पर 26। अगला देखिए, फिर इसको इसके साथ, 6 18, ये हो गया 18। फिर जब इसको इसके साथ करेंगे तो पहला वाला तो जीरो, 9 दूना 18, तो लास्ट वाला दोनों 18, ऑप्शन नंबर हाई था। चलिए, तो इसको एक बार इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर एक बार इसको इसके साथ, फिर इसको एक बार इसके साथ, तो ऑप्शन नंबर इसमें आएगा नहीं। तो पहला कितना आ गया था, -9 आ गया था, दूसरा वाला आ गया था 26, और फिर ये आ गया था 18, फिर ये वाला आ गया था 18, तो ऑप्शन है नहीं। तो देख लीजिएगा एक बार अपने से एग्जाम में, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, मॉडल पेपर, इसमें आंसर गलत हो सकता है, आपको हम पहले ही बता दिए। तो 47 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको इसका इंटीग्रेट इसके साथ, फिर इसका एक बार इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इस बार इसके साथ। तो इसको जब इसके साथ करेंगे तो 2 तिया 6 हो गया, और अगला वाला तो कोई टर्म ही नहीं है। फिर इसको इसके साथ करेंगे -10, फिर देखिए इसको इसके साथ 3 तिया 9, फिर इसको इसके साथ, तो पहला वाला तो 5 से गुना हो जाएगा तो -15। ऑप्शन है कहीं पे नहीं है, आंसर संभव नहीं दिया है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो गया डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसके साथ, तो पहला इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 0 × 4, 0 -6, यानी कि सॉरी, एक मिनट, इसको इसके साथ करेंगे ना, तो पहला 4 के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस में कितना 6 को इसके साथ करेंगे तो प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक, अब कोई रो है नहीं आगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपको, प्लस में 6, सिर्फ एक एलिमेंट का बचेगा। ये एक एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, 2 एलिमेंट बचना चाहिए, नहीं एक ही बनेगा, क्योंकि अगला वाला मैट्रिक्स बनता है, तो एक ही बचेगा। क्या बचेगा, सिर्फ 6 बचेगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें 2 बनेगा, इसको एक बार इसके साथ, फिर इसको 7 दूना 14, प्लस में 14, फिर माइनस में 26 है कहीं पर, 14 प्लस में 26, आंसर है 50 हो गया। 50 नंबर में 5 क्वेश्चन है, सिर्फ 45 क्वेश्चन अभी तक आपको हम बता चुके हैं। आप देखिए कितना, अब आसान क्वेश्चन हम इसमें ढूंढ के बताएंगे, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। अभी बोलिएगा आप सर इतना जल्दी बता ही नहीं पाए, और हमको बोले कि आप बहुत जल्दी बना लीजिएगा। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको मल्टीपल करना है, तो इंटीग्रेशन हम बोल रहे बार बार, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सभी एलिमेंट के साथ होता है। 3 दूना 6, -6 होगा, फिर माइनस प्लस में 10, फिर होगा 5 दूना 10, -10, फिर -9 दूना 18 है कहीं पर ऑप्शन, 6 10 -10 19, 19 नहीं 18, ये होगा 18। तो ऑप्शन नंबर आपको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन नंबर मिल रहा है डी। चलिए, असखंड, सखंड में होता है कि जब सखंड, वैसे जब सखंड खंड जब करते हैं ना, तो 3 जब, यानी कि ये अगर 3/3 का आ जाता है तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट जब 2 ऑर्डर करे तो सिंपल होता है। सामने वाला एलिमेंट चेंज कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, 4 का जगह पर 7 कर दीजिए, और 7 का जगह पर 4 कर दीजिए, और इसके एंटी डायगोनल, मतलब डायगोनल का एलिमेंट चेंज करेंगे, एंटी डायगोनल का साइन चेंज करते हैं। समझ में आया कि डायगोनल का एलिमेंट चेंज कर देंगे और एंटी डायगोनल का साइन चेंज करते, तो मतलब इसमें नेगेटिव साइन लगा दे, इसको उल्टा कर देंगे, 7 का जगह 4, 4 की जगह पर 7। तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन सा है, आपको मिल रहा है सी, क्योंकि देखिए ये चेंज हो गया और इसका साइन चेंज हो गया। अब इसका मान, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं। सॉल्व करेंगे, ये कितना है, सारणिक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो देखिए कितना करना है, पहले देखिए, चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा पेंडिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1 होना चाहिए था। ठीक, उसके बाद देखिए इन दोनों को जोड़िए, कितना होता है, इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, जोड़ करके इसी रो में लिखते थे, 6 3 9, फिर इन दोनों को जोड़िए 8 5 13, फिर इन दोनों को जोड़िए 10 9 19, तो 9 13 और 19, नीचे वाला देखिए 9 13 और 19 है। जब 2 एलिमेंट किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो का एलिमेंट सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी होता। ठीक, बाद में इसको जब सॉल्व कीजिएगा इसके अनुसार, इस क्वेश्चन का आंसर डी दे दिए हम ना, कब यहाँ पर 19 दे करके, क्योंकि इतना लंबा को कौन सॉल्व करने जाएगा, यहाँ पर बस इतना पेंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ के पर 1 होता। बस बाद में इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर इसमें से आ जाएगा, कोई ना कोई नहीं भी आ सकता है, क्योंकि आंसर जब क्वेश्चन में ही गलत है कोई चीज़ तो कैसे होगा। फिर व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, नेगेटिव साइन अपोजिट कर दीजिए उसको। व्युत्क्रम मतलब क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं, ऐसे रिवर्स करेंगे ना, इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 1 0, फिर इसको अगला वाला को यहाँ पर तो 0 1, तो बस वही बनेगा 1 0 1 1 0 1, ऑप्शन नंबर डी 1 0 1 0 1। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, हम इसको छोड़ते हैं, आपको हम इस सब जो आसान उस पर जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन बताते हैं आपको। अभी देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना आसान है। डॉट प्रोडक्ट का यूज़ क्या है, 3 गुना 11 11 33, 4 गुना 6, तो यहाँ माइनस है तो 6 चौके 24, फिर 7 गुना 6 तो माइनस, 7 गुना 1 माइनस में 7, 7 6 7 4 11, 7 4 11 ना, तो 24, तो 33 में से कितना बचेगा, 7 4 11 31, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ऑप्शन नंबर सी 2 है ना, सी में।
आसान आसान क्वेश्चन आपको सिर्फ ढूंढ के दे रहे हैं। देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये बता रहे हैं। देखिए ये भी क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया है, तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कर सकते हैं ना। आसान क्वेश्चन है ये भी। जब इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो आई के साथ मल्टीपल, तो पहला तो जीरो हो जाएगा, तो आई को फिर जे के साथ कीजिएगा, फिर जी को के साथ कीजिएगा, तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। वैसे आई जे के हम नहीं तो इसको भी स्किप करते हैं, बट ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया है, सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। 64 नंबर भी आपको क्या से दे रखा है, फर्स्ट चैप्टर से। आप अगर आप फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ेंगे तो आसान आसान क्वेश्चन आता आप बना लीजिएगा, छोड़िए उसको, हम उस पर बात नहीं करेंगे ज़्यादा। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल 3 × 2 = 6, फिर 5 × 10 माइनस में 10, सॉरी 5 × 10 नहीं, 5 × 5 = 25 हो जाएगा माइनस में, फिर 7 × 14 7 × 21 प्लस में 21, 21 ये हो गया, सॉरी 21 नहीं होगा, 7 × 4 = 28 ना, ये हो जाएगा 18, ये होगा आपका 18 आएगा। तो 8 और 14 को अलग कर लीजिए, फिर 25 को उधर कर दीजिए, जो बचेगा आंसर हो जाएगा। तो 25 तो नेगेटिव में हो गया, और 7 × 4 = 28, 28 और 3 × 2 = 6, 28 6 कितना होता है, 8 6 14 34, 34 में से इसको घटाइएगा तो इनमें से कोई हल नहीं होगा, इनमें से कोई हल नहीं, सॉरी ये हम नीचे वाला देख रहे हैं, घटाइएगा ना 25, तो 28 में से 25 का कितना बचा, 3 6 3 9, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका आंसर हो गया 66 का। 67 नंबर भी क्वेश्चन आपको, ये देखिए ये आपको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से, एक पैसे को 3 फलक पर इतना आता है, फिर 3 2 1 फलक पर 5 लिखा गया तो उछालने पर फलकता है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा जब सोचेगा थोड़ा लंबा चल जाएगा। हम इस क्वेश्चन को क्यों बनाएंगे, जो आसान है उसको ढूंढ के बनाए, ऑब्जेक्टिव में वही तो एक फंडा है, फटाफट जो आसान क्वेश्चन है उसको बनाइए। देखिए अगला क्वेश्चन आते हैं इस पर, ये भी क्वेश्चन थोड़ा गेंद वाला है, चलिए इसको हम छोड़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का ये क्वेश्चन तो फॉर्मूला बेस पे है, पुट द फॉर्मूला गेटिंग द रिजल्ट। 10 सिक्का को चला जाता है 10, उसमें से कितना आने की 10, तो 10 इंटू सिक्का पर कितना प्रोबेबिलिटी, तो 1/2, तो 1/2 के पावर कितना हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर कहीं पढ़ा है, ऑप्शन नंबर यही था। चलिए अगला देखिए, ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी कैसा क्वेश्चन है, ए इंटरसेक्शन भी पूछ रहा है, तो ए यूनियन, यानी तो हम बताते पहले इंटरसेक्शन का ही बता देते हैं। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर फॉर्मूला होता है, पी ऑफ ए बराबर होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, और माइनस में होता है पी ऑफ ए यूनियन बी होता है। फॉर्मूला आप समझ में आ गया, आप यहाँ पर कलर चेंज करने से थोड़ा सा। तो इसका क्या बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अब सबका वैल्यू दे रखा है, पुट कर दीजिए, ये और ये पुट करेंगे तो 6 5 11, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, पहले ही कट करके 1 बन जाएगा, ये दोनों मिलेगा ना जोड़ करके 1 बन जाएगा। 1 में से 11 घटाना है, यानी कि 3/11, 3/11 है क्या ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट। सेम क्वेश्चन इस पर आप बना लीजिए, इसको बना लीजिए। यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों दे रखा है, ए भी दे रखा है, बी नहीं निकल जाएगा, उसी फॉर्मूला पुट करके बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी सेम है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, देख लीजिए। अब इसका फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी ना, तो इसका हो जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बट्टा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, बी का। तो इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू दे रखा है, इसका वैल्यू 4/3 और इसका वैल्यू 9/13, 4/13 इसका भी, 9/13 इसका भी, यानी कट जाएगा। तो कितना बचेगा, मतलब पहला 4 हम बार 14 बोल रहे हैं, 4/13, अब भागा कितना हो जाएगा फिर 9/13, यानी कि आपको कट के ये कितना बन जाएगा 4/9, ऑप्शन नंबर बी। तरीका आपको बता दिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिएगा। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, ये 2 घटनाओं का ई और एफ इतना दे रखा है, तो पी ऑफ इतना, तो इसका भी आप फॉर्मूला आपको पता हो गया, पी ऑफ कितना हो जाएगा, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बट्टे में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये फार्मूला बन जाएगा यहाँ से। और इसका कोई क्वेश्चन है इस पर तो देख लीजिए क्या दिया है इस क्वेश्चन का, कुछ भी दिया है, क्या करने के लिए दे रखा है। तो पहला बोल रहा है नॉन जीरो, तो दूसरा तो कुछ ना कुछ होगा ना। यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉन जीरो है, तो 2 घटना स्वतंत्र ए और ई के लिए क्या होगा, तो पी ऑफ ई बराबर कितना होता है, पी ऑफ ई बराबर, जब नीचे वाला घटना पी ऑफ इंटरसेक्शन ए, तो ऊपर वाला यूनियन बचेगा, देख लीजिए। ये अगर आपसे नहीं बन रहा तो इस क्वेश्चन को छोड़िए, कोई हॉल डाउन कीजिए। अब देखिए पी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन ना किसके लिए बोल रहा है, स्वतंत्र घटना, जब स्वतंत्र घटना होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन
एफ का फॉर्मूला होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जब ए और बी स्वतंत्र यानी कि फ्रीडम है, इंडिपेंडेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ऐसा है कहीं पर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। फिर क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन है और फिर इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। आप निकाल लीजिएगा। हम बोल दिए आपको कि किस प्रकार इसको सॉल्व करना है, वो बता चुके हैं पीछे। बाद में कि ये आपको ये क्वेश्चन आसान है, इसको हम फिर बता देते हैं। ये भी आप बना सकते हैं। देखिए आई जे और के गुना कीजिएगा तो आई मिलेगा, आई गुना आई 1 हो गया। फिर आई और के को गुना कीजिएगा तो जे मिलेगा, जे गुना जे 1 हो जाएगा। फिर आई और जे को गुना कीजिएगा तो के मिलेगा, के गुना के कितना हो जाएगा 1। ये डॉट प्रोडक्ट इसलिए 1, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट था इसलिए यहाँ पर के, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 3, ऑप्शन नंबर ए। आसान आसान क्वेश्चन है ये सब तो आप बना लीजिएगा, छोड़िए ये सबको। इसका आंसर क्या हो, मतलब एक इकाई सदिश क्या होगा, एक्स का मान। एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान यही होगा। इसको जब सॉल्व कीजिएगा ना तो 1 का वर्गमूल, फिर 1 का, फिर 1 का, और उसको बट्टे में कर दीजिएगा तो एक्स का वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगा। समांतर रहता है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। चलिए आसान आसान क्वेश्चन था, बहुत सारा क्वेश्चन आपको हम 50+ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं आसान आसान। देखिए आपको हम 30 मिनट में क्वेश्चन को इतना जल्दी 30-35 मिनट हुआ है और इतना हम 50 क्वेश्चन से प्लस क्वेश्चन आपको आसानी से सॉल्व करने को बता दिए। अगर आप पढ़े हैं थोड़ा सा भी तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाद बाकी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, नहीं भी आप पढ़ का, अगर इस लेक्चर को आप देखते हैं तो किस प्रकार सॉल्व करना वो सभी चीज़ बता ही रहे हैं। देखिए इसको मल्टीपल करेंगे तो क्रॉस मल्टीपल ऐसे करेंगे तो 9 में 81 माइनस में 77, ऐसे करेंगे तो माइनस में 77 करेंगे ना, 81 में से 77 गया, कितना बच गया 4, ऑप्शन है कहीं पर डी। आसान आसान क्वेश्चन आपको हम ढूंढ के बता रहे हैं कि कौन कौन क्वेश्चन आसान है। देखिए दूरी सूत्र का क्वेश्चन है, 10वां में पढ़े हुए तो बना लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, 36 4, 16 4 20, 20 36 कितना होता है 20 36 56 हो जाता है। 56 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 56 को 2√14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए कितना क्वेश्चन है, sin इनवर्स 1/√2, sin इनवर्स 1/√2 का मान कितना होता है π/4 होता है। cot इनवर्स माइनस 1/√3 का वैल्यू, तो माइनस तो पहले बाहर हो जाएगा। cos 1/3 का वैल्यू कितना होता है, 1/3 का वैल्यू होता है आपको cot 1/3 का वैल्यू हो जाता है आपको π/, यानी कि ये क्या कहते हैं 60 नहीं 30 का वैल्यू आता है। ये 30 जब माइनस है तो पाई माइनस हो जाएगा 30, यानी कि 2π/3 हो जाएगा। ऑप्शन होगा कहीं टिक कर दीजिए, 2π/3 ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, cot इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो, cot इनवर्स माइनस एक्स का होता है पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, तो ऑप्शन है यहाँ पर पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन, मैट्रिक्स क्वेश्चन कितना आसान है। देखिए इसमें से मतलब इसको इसमें से घटाते जाइए, तो मतलब 7 में 9 में से 7 गया 2, और 6 में से मतलब 2 में से -6 जाएगा तो माइनस में 8, 3 में से -4 जाएगा, 3 में से 4 जाएगा तो -1, मतलब -1 -8 -1 -2 और 2 नीचे में भी सेम है। जब दो रो या कॉलम सेम रहता है उसका वैल्यू कितना आता है 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा, ये किसका फॉर्मूला दिया होता है 2 tan इनवर्स एक्स का, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला क्वेश्चन है, ये भी फॉर्मूला पूछा है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, लेकिन एक्स जब ग्रेटर देन एक्स इंटू वाई जब ग्रेटर देन 1 होता है, जब एक्स लेस देन 1 होता है तब इसका वैल्यू थोड़ा अलग होता है, तब उसके साथ पाई क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो ये लेस देन नहीं, यहाँ पर ग्रेटर देन दिया तो डायरेक्ट हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में 1 - x इंटू वाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही अगर यहाँ पर लेस देन का चिन्ह होता तो ऑप्शन नंबर ये होता। देखिए 98 99 100 तक तो क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन को भी आपको बता ही देते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कितना है 3 है, तो आप इसको घटाइए, इसमें से घटाते चलिए। 17 में से 4 गया, कितना बचा 13, 8 में से 3 गया 5, 5 में से 2 गया 3, ऊपर में 3 5 और 13 है, नीचे में 3 5 और 13 है, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम हो गया तो आंसर डी। जो भी जब भी 2 रो या 2 कॉलम क्या हो जाएगा समान हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर 0 हो जाता है। चलिए ये पार्ट हो गया आपका शॉर्ट वीडियो का, मतलब शॉर्ट वीडियो आपको ऑब्जेक्टिव में मिल गया इतना, मतलब आपको 40 मिनट में हम पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। मतलब 100 में से हम आपको 20 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन स्किप किए होंगे, बाद में 75 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिए हैं, वो भी कितना मिनट में 40 मिनट में। कितना आसान क्वेश्चन रहता है, फटाफट बना लीजिएगा। अब देखिए अगला पार्ट जो हमारा आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव का मॉड्यूल पेपर 1 में, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर इसी का सब्जेक्टिव पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।